एम्बेसडर, अगर आज की तारीख में ये कहूँ कि आप भारत में नेपाल के एनवॉय हैं या नहीं? देखिए, जब तक हम भारत की भूमि नहीं छोड़ेंगे, अब हम जैसे यानी एम्बेसडर ग्रुप में हैं, लेकिन कल हमको जैसे यानी आधिकारिक तौर से सूचना मिला है कि आई एम रिलीज फ्रॉम माई दिस डिप्लोमेटिक वर्क्स। नेपाल सरकार कह रही है कि ये एक राजनीतिक फैसला है, इसे बाहर ना देखा जाए, ये नेपाल का अंदर का मामला है, बाहर के राजनीति। वाकई ये अंदर का मामला है, राजनीतिक मसला है? ये तो है ही। देखिए, हम पूर्व सरकार के समय में नियुक्त होकर आए, अभी नया सरकार बना, सरकार का अपना अपना प्राथमिकताएं होती है, अपनी सोच होती है। ये देखिए सरकार का प्रेरोगेटिव है। हाँ, थोड़ा सा जैसे इसको मतलब यानी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। अगर हमसे कोई कहता है समय पर समय दे के, हम तो पहले भी खुशी थे कि हम तो अपनी खुशी से छोड़ ही देंगे, लेकिन थोड़ा सा जैसे जो पब्लिक की समस्या था और ईज हो जाए, संबंध में और ज़्यादा सुमधुर संबंध बन जाए करके इसी में थोड़ा इंतजारी करने में देर हुई। नहीं तो ये कोई बड़ी बात नहीं। फिर भी हम देखे आई एम हैप्पी, क्योंकि हम पॉलिटिकल सोशल फील्ड से हैं। अब इस नाते हमें इसमें कोई किस्म का अच्छा, अगर सर ये मान के चलें कि अगर ओली सरकार ने मांगा कि नेपाली कांग्रेस आए, उनका साथ दे, क्योंकि इस समय प्रचंड ने एक मुश्किल उनके सामने प्रचंड मुश्किल खड़ी की है, जाना चाहिए था नेपाली कांग्रेस को, समर्थन देना चाहिए था? अभी देखिए, हम जब तक हम नेपाल भारत की भूमि में हैं, अपना जो एक अपना डिप्लोमेटिक हमारा पैरामीटर है उसको उल्लंघन नहीं करना चाहेंगे। इतना ही कहेंगे कि देखिए, नेपाल में हंग पार्लियामेंट है, तो हंग पार्लियामेंट में जैसा कंपोजिशन बन जाए वही होता है जब तक कि पार्लियामेंट रहेगा। नेपाली कांग्रेस के बड़े नेता भी रहे। It is up to the leaders and the parties to decide what kind of composition, what kind of coalition they want to make. It is up to them and it is their decision. अब कहीं जैसे दूसरा देश या कोई व्यक्ति उसमें इन्फ्लुएंस कर सकता है, ये तो गलत बात है। भारत को ये लगता है कि एंटी इंडिया सेंटीमेंट बनाने की, डिजाइन करने की कोशिश की जा रही है नेपाल में? अब देखिए, ताली जब बजता है तो दोनों हाथ चलने के बाद ही बजती है। तो कुछ देखिए गलतियां तो कुछ न कुछ जैसे पहले हुई, क्योंकि देखिए जैसे भूकंप आने के बाद में जो जैसे भारत सरकार की तरफ से, संपूर्ण भारतीय जनता की तरफ से जो सहयोग मिला, इंडिया वाज फर्स्ट एंड इवन इट इज फर्स्ट। और ये एक परिवार जैसा, परिवार में कोई आपद विपद आने के बाद भी सारा परिवार उसमें एकजुट हो जाते हैं, उसी तरीके से भारत से सहयोग मिला। ये तो इनकम्पेरेबल टू एनी अदर कंट्री, ये तो है, एक मिसाल ये है। लेकिन उन तमाम अगर ये मदद की गई, उसके बाद रिश्ते खराब क्यों? नहीं, मोदी जी के देखिए दो भ्रमण के बाद में, सुषमा जी के हमारे कम से कम 5 बार उनका विजिट हुआ होगा, इस सब के बाद में इतना संबंध बन गया था। अब थोड़ा सा संविधान बनने के बाद में कुछ जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ी। अब यही कहेंगे, देखिए जैसे आज जिस पोजीशन में हम हैं, अगर इतना ही सोच समझ या सहिष्णुता हम दिखाए होते, शायद इतना जनधन का स्थिति नेपाल में नहीं होता। भारत लेकिन ने संविधान का विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर जो तराई मधेसी जो लोग हैं, उनका अधिकार ना उनसे छीना जाए। इन शॉर्ट हम आपको बता रहे हैं, वही जो रिजनमेंट थे, डोमेस्टिक प्रॉब्लम था, इसको जैसे यानी 2 संशोधनों ने इसको स्वीकार किया कि लोकतंत्र ये सेल्फ करेक्टिंग सिस्टम है, और 2 संशोधन इमीडिएटली जैसे हो गया, और बाकी भी जन अपेक्षा के अनुसार से, आवश्यकता के अनुसार से संशोधन होगा, और संशोधन के लिए 2/3 ऑफ द मेजोरिटी इज मस्ट इन आवर पार्लियामेंट। तो ये तो शुरू हो गया, ये तो देखिए आवश्यकता और भी होगा, तो इस पर विश्वास। यानी कोई जैसे राजनीति आपका जैसे यानी जुए का खाल कहते हैं, गैमलिंग स्पॉट तो है नहीं कि जीत हार हो जाए। जैसे इवोल्यूशनरी प्रोसेस, इंगेजमेंट प्रोसेस, वी हैव टू फॉलो दैट एंड शुड बी पेशेंट। इसमें तत्काल तो होगा नहीं। मान लीजिए जैसे जिसको भी अपना जैसे इंगेजमेंट में रहना चाहिए, कभी भी चुनाव होगा तो हमें स्ट्रेंथ बढ़ाना होगा, या अपने जैसे पार्टीज के बीच में सहमति के आधार से फिर परिवर्तन भी जाना होगा। जब ओली की सरकार जिस दिन बनी थी, शायद कम्युनिस्ट पार्टी को ये पता था कि आज नहीं कल वो महत्वाकांक्षा प्रचंड की सामने आएगी, और ये अस्थिरता, जो अस्थिरता आज संसद में है, ये उसके बादल कभी तो छठे। उनको तो पता था कि ये दिन आज नहीं कल तो आना ही है। अब देखिए सुनिए, हम राजदूत के नाते से किसी भी नेता के बारे में कोई टिप्पणी करना हमारे लिए उचित नहीं है। इतने ही कहेंगे कि देखिए, पार्टी के निर्णय के आधार से नेताओं को भी चलना है डेमोक्रेसी में, तो जैसा निर्णय होगा उस तरीके से होगा। हम पार्लियामेंट में कंपोजिशन यानी आपका जैसे यानी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अलायंस बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इस नाते इसको जैसे नेता लोग अपना देख के जैसा निर्णय करते हैं समय अनुसार से, वही होगा, होना है। और इसीलिए जब
शक्ति प्रदर्शन की बात थी तो ओली सरकार नेपाली कांग्रेस से मदद मांग रही है। नेपाली कांग्रेस, आपको लगता है कि क्या नेपाली कांग्रेस के मना करने के बाद ही, या ये उसी का नतीजा है कि आपको वापस बुलाया जा रहा, आप पर आरोप लगाएगा कि आप नहीं उसके नहीं, खिलाफ काम कर रहे हैं? चलिए, हम जैसे प्रीवियस गवर्नमेंट से अपॉइंटेड जरूर थे, लेकिन हम नेपाल के सामाजिक राजनीतिक जीवन में 40-45 बरस का हमारा भी अनुभव है, सब हमारे मित्र हैं, तो इस नाते ऐसी बात नहीं है। भूकंप के दौरान भी आपने काफी वेतन निकाला। सोचाई का फर्क है। जैसे मान लीजिए जो हम काम कर रहे हैं, इससे भी और अच्छा कोई जैसे सोच हो, कोई जैसे ऐसा मतलब आपका एक्सप्रेस हुए कोई जैसी प्रोसेस हो, तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे कि देखिए संबंध में दरार ना आए। नेपाल का देखिए आज मेन एजेंडा है शांति है, पीस है, शांति परमानेंट है। स्टेबिलिटी है और इकोनॉमिक प्रोग्रेस है। उसमें भारत का सहयोग अपरिहार्य है। और वो सहयोग कैसे मिलेगा जब राष्ट्रपति का विजिट सरकार कैंसिल कर नहीं देती है? देखिए, अब तो अभी सस्पेंड है, कैंसिल नहीं है, सस्पेंडेड है। आपके जल्दी ही कुछ समय के बाद में उचित समय पर फिर इससे अच्छा विजिट होगा। वी शुड ऑलवेज बी वेरी वेरी पॉजिटिवली फॉरवर्ड लुकिंग। भारत के साथ रिश्ते बेहतर होंगे, उम्मीद नहीं है। नहीं, करना ही है, देखिए करना ही है, क्योंकि देखिए नेपाल की प्रगति के लिए संबंध को हम जैसे खटास पे नहीं ला सकते हैं, क्योंकि हम वी कैन चेंज दिस टेरेन और ज्योग्राफी। सर, एक लैंडलॉक कंट्री में पहले ही महत्वाकांक्षा की इतनी लड़ाई है, छोटी छोटी पार्टियां एक साथ खड़ी तो हुई हैं, उस लड़ाई में कहीं ना कहीं चाइना दिखाई पड़ता है, और जब वहां पर हित इस तरह से टकराएंगे तो भारत के साथ रिश्ते कैसे बेहतर होंगे? नहीं देखिए सुनिए, तो भारत को तो इसमें गर्व करना है, विश्वास करना है कि हमारा जो इंगेजमेंट है, हमारा जो रिलेशन है, कोई दूसरे देश से तुलना नहीं सकता है। संस्कृति का है, सभ्यता का है, जैसे हमारा धर्म का है, एक ऐसा संबंध है। देखिए ये तो दूसरे से तुलना ही नहीं करना है किसी से। अब यहाँ कभी कभी तुलना होने पर हमको थोड़ा सा दुख भी लगता है। नेपाल का जैसे यानी कितना संबंध है। आपके भारत में नेपाली जनसंख्या से ज्यादा तो नेपाली मूल के नेपाली भाषी भारतीय नागरिक हैं। आपकी सेना में अभी भी जैसे यानी पेंशन होल्डर करीब 1,35,000 होंगे, 35-37,000 सेना में काम कर रहे हैं। आपके हर स्टेट में हर जैसे जगह नेपाली हैं। इसलिए ऐसा संबंध देखिए, यानी इसमें जो समग्र नेपाल और समग्र भारत के बीच में ऐसा संबंध है, तो इसमें जिससे गर्व करना है, इसमें देखिए और पुख्ता करना है, मजबूत करना है। तो कमजोर कभी कभी देखिए तो मन का बात है, किसी का जैसे तरंग हो सकता है, लेकिन अभी वास्तविकता को तो देखना होगा ना। हम जैसे जो चीन से रिश्ता नेपाल और भारत के बीच में, क्या वो कभी चीन के साथ हो पाएगा? क्योंकि मुझे वो दिन याद है जब मधेशी आंदोलन शुरू हुआ और तब तमाम जो नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन के चीफ थे उनको हटा दिया गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि नेपाल से तेल मंगाना इसमें possible ज्यादा नहीं होगा। इसमें ज्यादा हम चिंता न करें। वही तो हम जैसे कि क्या है कि देखिए सरप्लस फंड हम चीन से ले सकते हैं, टेक्नोलॉजी हायर कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मदद ले सकते हैं, लेकिन ट्रेड ट्रांजिट कंस्टेंट सप्लाई संभव अभी नहीं है। जो जैसे लैंडलॉक कंट्री हैं, तो जैसे चीन का समुद्र का नेपाल से दूरी, हमारा जैसे नियरेस्ट कलकत्ता है, तो कम से कम नॉट लेस देन 500%। तो इस तरह इस सब चीजों को तो जैसे यहाँ के लोगों को भी समझना होगा ना। हम चीन चीन करके नेपाल को दूर क्यों ले जाना चाहते हैं? जनता का कोई दोष नहीं है। मतलब आप मानते हैं नेपाल अभी भी भारत के ज्यादा करीब है चीन के? नहीं नहीं, देखिए ये तो इनबाउंड है बाबा, इनबाउंड है। देखिए ये तो जैसे आपकी संस्कृति सभ्यता से ये है और रहेगा। लेकिन जैसे जब आपको ज्यादा तकलीफ होगी, जैसे मान लीजिए रसोई में गैस नहीं है, इतना हम तो 100% आपसे डिपेंडेंट हैं। पीओएल में 100% डिपेंड है। बाकी ट्रेड में पहले जैसे हम 30% थे, अब 70% डिपेंडेंट हैं। अब आप उसमें दरार खड़ा करेंगे, उसमें ईज करने की वजह से और तकलीफ देंगे, तब आदमी तो करेगा ना। वो को जैसे आप ये कहेंगे कि नेगेटिविटी है, हमने इसी में काफी मेहनत किया। जो आप कह रहे हैं सर, यही आरोप लगातार नेपाल लगाता रहा, लेकिन सब आपको भी पता, या आप इसको कैसे रूल आउट कर सकते हैं कि वो तमाम मधेशी, वो नेपाली नागरिक थे जो बैठ गए थे नो मेंस लैंड पर, और जिसकी वजह से सब कुछ ठप हो चुका है। ऐसे देखिए उनके अधिकारों की लड़ाई नेपाल तो कहां से आ गया? नेपाल पूर्व पश्चिम से स्ट्रेस्ड है। हमको मालूम है कि हमारा बीरगंज का रक्सौल का चेक पॉइंट करीब 60-70% हमारा ट्रेड ट्रांजिट को उसको होल्ड करता है। लेकिन बाकी हमारे जैसे आपके काकड़भिट्टा से लेकर आपका जैसे यानी महेंद्रनगर का गड्ढा चौकी तक का कम से कम 13-14 चेक पॉइंट से सामान जा सकता था, थोड़ा नहीं गया, इसके नाते परेशानी है। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी एक काकरभिटा बॉर्डर था और एक बीरगंज पे था। ये क्या बताना पड़ेगा नेपाल सरकार को कि उसी बीरगंज पर आईसीपी भारत सरकार बना रही है ताकि नेपाल का ट्रेड और बढ़ सके। ना, और एक भैरवा बॉर्डर था, वहां पर भी लगातार हिंसा जारी थी। नहीं देखिए ओकेजनली थी, सब दिन नहीं थे, ओकेजनली वहां पर जैसे कभी था कभी नहीं था। हम तो उसी क्षेत्र से हैं। खैर इसकी पुरानी बातों को छोड़ के अब जैसे नया हम लोगों को सोचना है, कभी भी फिर ऐसी घटना न हो। नेपाल के नाते
भारतीय जनता को कोई भी किस्म का तकलीफ ना हो, कोई यानी शिकायत करने का मौका न मिले। और भारत के नाते आम जनता का हम बात कर रहे हैं, देखिए नेपाली जनता का पॉलिटिक्स भी चलता है, पार्टीज के बीच में, नेताओं के बीच में खटपट होने दीजिए, इस पॉलिटिक्स है। हाँ, जहां तक जनता का सवाल है, हार्ट टू हार्ट रिलेशन है, अभी भी देखिए जैसे भारत के संपूर्ण जनता के नेपाल के प्रति कितना सद्भाव है, तो उसको जैसे हम थोड़ा सा सैल्यूट करना चाहेंगे। और नेपाली जनता को भी देखिए भारतीय जनता के साथ में उसी तरह का संबंध है। सर, नेपाल की जो राजनीतिक अस्थिरता है, भारत के साथ अब उस पर कितना असर पड़ेगा? नहीं देखिए सुनिए, इसको तो ठीक करना होगा, ठीक होगा, आप विश्वास कीजिए। देखिए कभी कभी जैसे यानी अब कभी हम इंसान हैं तो हमारे अपने ही मन में थोड़ा तनाव होता है, कभी बैड ड्रीम्स होते हैं, तो उस पर चलना है, नहीं चलना है, वो तो भूल ही जाना है, वो तो भूलेंगे ही। मेरा आखिरी सवाल, अब जब आप वापस जाएंगे, तो आप नेपाली कांग्रेस में फिर से राजनीति में सक्रिय होंगे? अब वहाँ जाने के बाद में देखिए वहाँ की परिस्थितियों को, हालातों को हम थोड़ा अध्ययन करेंगे, जैसे क्योंकि हम वहाँ की जनता के प्रति भी जिम्मेवार हैं। बहुत दुखी थे कि भाई आप एक ऐसा प्रोटोकॉल किए, आप सिस्टम में गए, हमसे डायरेक्टली बात नहीं होता है, भेंट नहीं होता है, काफ़ी शिकायत थी, थोड़ा सा उनको भी दुख दर्द को हमको समझना है, वहाँ जाने के बाद हम निर्णय करेंगे। लेकिन जो भी हो हम देखिए नेपाल का शांति, नेपाल का स्थायित्व और नेपाल की आर्थिक प्रगति और भारत नेपाल के संबंध सुदृढ़ करने के लिए हमारा पूर्ण प्रयास है।